सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। एक है जिंदगी का लक्ष्य तय करो, दूसरा अच्छी शिक्षा, तीसरा कड़ी मेहनत और चौथा धैर्य। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, और डीजीपी का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। तो जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये हरियाणा राज्य के नए डीजीपी बने हैं। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के अगले पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के प्रेजेंट में डीजीपी के नाम बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं मुकुल गोयल, केरल के पुलिस महानिदेशक हैं अनिल कांत, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक हैं सी शैलेंद्र बाबू, पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता, और बिहार के जो पुलिस महानिदेशक हैं वो हैं एसके सिंघल। अगला क्वेश्चन करते हैं, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये सैटेलाइट फोन क्या करेगा? शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम राज्य में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है देश का पहला, यानी कि भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है? तो वो बना है वेयान। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। अगला है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? गांधीनगर में। और भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो आंसर है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। और भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? गांधीनगर। ऑप्शंस, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी जो हैं ये भाग लेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, 54। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में जो भारतीय पैरा खिलाड़ी हैं वो होंगे टोटल 54। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आगामी टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा, और जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी होंगे, और जो 9 हैं ये खेल विषयों में भाग लेंगे। और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान के टोक्यो में होगा। और ये तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, जो कहाँ पे हुआ था? जापान के टोक्यो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बीपीसीएल ने। तो बीपीसीएल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीसीएल का पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी है।
और इसकी वजह जो है वो है कि देश में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करना। तो यहाँ पे बात है BPCL की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो BPCL है यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। BPCL का पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL की स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और जो चेयरमैन और MD हैं BPCL के वो हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे ये कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है। ऑफिस इस दिवस का जो उद्देश्य था वो था कि हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। और 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद जिन्ना द्वारा मुस्लिमों को सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और जिसमें सिर्फ बंगाल में मुस्लिमों ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला था। और इतिहास में यह दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में दर्ज है। तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन अब मैं आपको टॉप 5 दिवस करंट अफेयर्स बता देती हूँ अगस्त मंथ के। तो फर्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 75वीं। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो आदिपुरम त्योहार जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो आदिपुरम 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो तमिलनाडु में हर उस मंदिर में मनाया जाता है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और 10 दिनों तक इसे बड़ी धूमधाम और शान से मनाया जाता है। ऑफिस आदिपुरम का यह त्योहार देवी अंदल के मंदिर श्री वालीपुतुर में 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑफिस अब मैं आपको 2021 में मनाए गए टॉप 5 त्योहार बता देती हूँ। हरेला पर्व किस राज्य ने मनाया है? उत्तराखंड में। गुरेज पर्व कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। हरेली त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। राजा परबा त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? उड़ीसा में। और बोनालू पर्व कहाँ पे मनाया गया है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉइन DCX। तो कॉइन DCX जो है यह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है ये भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सीरीज C फंडिंग राउंड में $90 मिलियन के बंद होने के बाद जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX है ये $1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। और कॉइन DCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए तन्वी मदन ने। तो तन्वी मदन ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। रिनीगेट्स बॉर्न इन द USA बुक को लिखा है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन बुक को लिखा है अशोक लवासा ने। ओवर इट बुक को लिखा है लोलो जॉन्स ने। चाइना रूम बुक को लिखा है संजीव सोहोता ने। और इन एन आइडल वर्ल्ड बुक को लिखा है कुणाल बासु ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो हाल ही में तालिबान ने
अफगानिस्तान देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो इस्लामिक चरमपंथी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अफगानिस्तान का अधिकतर क्षेत्र जो है ये तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। तो यहाँ पे बात है अफगानिस्तान देश की। आइए अफगानिस्तान देश के बारे में जान लेते हैं। जो अफगानिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान देश की जो करेंसी है वो है अफगानी। ऑफेंस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के साथ काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया था, आंसर है अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो शोरा है ये किस देश की संसद का नाम है, आंसर है अफगानिस्तान। और जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस देश के साथ सबसे कम है, तो आंसर है अफगानिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 117वीं। तो 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई है। फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है यह एक महान कवित्री व स्वतंत्रता सेनानी थी और झांसी की रानी इनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। ऑफेंस अब मैं आपको जुलाई और अगस्त मंथ में मनाई गई टॉप 5 जयंती बता देती हूँ। लोकमान्य तिलक की जयंती कब मनाई गई है? आंसर है 23 जुलाई को। और ये थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक। नेक्स्ट है JRD टाटा की जयंती कब मनाई गई है? आंसर है 29 जुलाई को। अगला है मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई है? 31 जुलाई को। अगली है पिंगली वेंकैया की 145वीं जयंती कब मनाई गई है? 2 अगस्त को। और तुलसीदास जी की जयंती कब मनाई गई है? 15 अगस्त को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? आंसर है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? आंसर है BPCL ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 16 अगस्त को। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? आंसर है कॉइन DCX। नेक्स्ट है फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है तन्वी मदन ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? आंसर है अफगानिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 117वीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 115 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर है संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट है
संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है मैग्नीशियम। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? आंसर है त्रिस्तरीय। और ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आंसर है राप्ती नदी पर। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किनको जाता है? आंसर है कार्ल मार्क्स को। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है एडवर्ड जेनर ने। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है जोनास साल के द्वारा। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 115 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनचिरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए अखिलेश मिश्रा ने। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी आयशा मलिक। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 2060 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन भारत ने। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 136। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए, और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 115 कंप्लीट करवा दिया, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। तो मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।